सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैं ये अपने बारे में ही थोड़ी सी आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, और ये मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे अपने बारे में बताना पड़ रहा है। YouTube चैनल पर अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं। किसी के समझ में आता है तो किसी के समझ में नहीं भी आता है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग प्रकार से चलता है। जिस माहौल में वो रहता है उसी प्रकार का वो व्यक्ति हो जाता है और उसी प्रकार से वो चलता है। हमारे प्रिय भक्तों में ही एक ऐसे भक्त मिले जिनके 2-3 कमेंट आ चुके हैं, और शायद वो मुझे जानते भी हैं, अच्छी तरह जानते हों। उन्हीं का कमेंट आया था कि एक और गुरु तैयार हो गए, बन गए। दोबारा फिर कमेंट आया था इसी प्रकार का, ये कब से गुरु बन गए। देखो, अच्छी बात है, जितना आपको पता है उतना आपने बोला, और इसमें ना आपकी गलती कोई है ना ही किसी अन्य लोगों की गलती होती है। जिसको जितना पता होता है वो उसी हिसाब से बात करता है, उसी हिसाब से बोलता है, और ना ही मुझे इस बात का कोई बुरा लगा है। लेकिन मेरा मार्गदर्शन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आज से नहीं, लगभग 2006 से कर रहे हैं। 2005 में मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर गया, और 1 साल बाद लगभग बाबा श्री त्रिलोक भारती जी मेरे ऊपर दया दृष्टि किए हुए हैं, जो कि फुल के बराबर है। फुल का मतलब यह कि पूरी कृपा। और भक्ति से संबंधित मैं आज से नहीं, लगभग 15 साल हो गए हवन यज्ञ करता रहता हूँ। जिस प्रकार से मुझे समय मिलता है मैं अपना स्वयं की भक्ति करता रहता हूँ, हवन यज्ञ के माध्यम से और पूजा पाठ की प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे मुझे समय लगता है। क्योंकि मैं एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी हूँ, एक हिसाब से मेरा अपना स्वयं का हलवाई का काम है, और मैं किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करता। मैं भगवा कपड़े भी पहनता हूँ समय अनुसार, और समय अनुसार अन्य प्रकार के भी कपड़े पहनता हूँ, चाहे पैंट शर्ट हो चाहे कुर्ता पजामा हो। इसलिए तकरीबन लोगों को यही पता है, ये ऐसे ही साधारण जीवन जीने वाले हैं। मेरा जीवन साधारण है इस दुनिया के लिए, ये एक संदेश भी है सभी लोगों के लिए कि अपना जीवन को साधारण बनाओ, कोई किसी भी प्रकार का दिखावा ना रहे। समाज के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे आप अपना जीवन जियो, कपड़े पहनो, लेकिन समय अनुसार जैसे आवश्यकता है उसी हिसाब से आप भक्ति भी करते रहें। इसी प्रकार का जीवन मैं भी जीता हूँ। मेरा किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है। समय अनुसार मुझे जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार से मैं कपड़े भी पहनता हूँ, भगवा हो या अन्य किसी भी प्रकार के। इसीलिए मेरे बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ये भक्ति करते हैं या किसी मंदिर में रहते हैं। बिजनेस के हिसाब से ही मेरे बारे में लोग जानते हैं। जो भी आसपास के लोग हैं या प्यारे मित्र या सगे संबंधी हैं वो इसी प्रकार से मुझे जानते हैं। लेकिन लगभग 3 साल से मेरे ऊपर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की एक ऐसी असीम कृपा हुई है, जिनके मार्गदर्शन से मैं आप लोगों को इस प्रकार की सच्चाइयाँ के रास्ते पर ले जाना सकता हूँ और आपको सही मार्गदर्शन भी दे सकता हूँ। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ये मेरे गुरु श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा है कि मैं आपको इस प्रकार का ज्ञान दे रहा हूँ। और एक समय आता है, समय अनुसार ही व्यक्ति का के पद का निर्धारण होता है। चाहे वो गुरु हो या शिष्य हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी काम धंधा से रिलेटिव इंसान व्यक्ति क्यों ना हो, हर
एरिए में, हर माहौल में अनेकों प्रकार के गुरु तैयार होते हैं। बिना गुरु के ना तो हम कोई काम सीख सकते हैं और ना ही हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। सांसारिक गुरु अलग प्रकार का होता है, जो हमें समाज से जुड़ी हुई तकनीक या किसी भी प्रकार का काम धंधा से रिलेटिव उन सब चीज़ों के बारे में सिखाता है। और आध्यात्मिक गुरु अलग होता है। तो मैं आध्यात्मिक गुरु आपका बन सकता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति मुझे बनाना चाहता है तो मैं आपका आध्यात्मिक गुरु बन सकता हूँ, भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, सिर्फ ओनली भक्ति का मार्ग। अन्य किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की जगह मेरे पास नहीं है, और वो भी मैं बाबा श्री तिलक भारती जी के माध्यम से ही ये मार्ग दिखा रहा हूँ। और मैं नहीं कहता कि आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। अगर किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, मतलब ये कि कोई मुझे ये समझता है कि इनका ज्ञान अधूरा है या इनको गुरु नहीं बनाना चाहिए, तो मैं कौन सा आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप मुझे अपना गुरु बनाओ। आपकी इच्छा, आप जहाँ भी जाते हैं, जिस भी सत्संग में, जहाँ भी, चाहे किसी की भी का भी सत्संग हो या किसी भी भक्ति के मार्ग से जुड़े हों, किसी भी रास्ते से अपरमत मार्ग जा रहे हों, आप जाएं। मेरा काम है शिव की भक्ति का मार्ग दिखाना, और शिव की भक्ति की मार्ग दिखाता रहूंगा मैं। और जिसकी इच्छा है इस भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करे, और जो कोशिश करेगा शिव के मार्ग पर जाने के लिए, उसके लिए मेरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अनेकों ऐसे तरीके मिलेंगे जो कि वो जल्दी से जल्दी भक्ति करके शिव की शरण में जा सकता है। यही मैं कहना चाहूँगा। अगर मेरे बोल में कोई कड़वा शब्द का उपयोग हुआ हो तो सभी भक्तों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस कड़वे शब्द के लिए मुझे आप क्षमा करें। हर किसी से गलतियां होती है, उसी प्रकार मैं भी एक इंसान हूँ। शायद मुझसे भी मेरे जीवन में कभी कोई गलती हुई हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सभी भक्तों को जय बाबा।